वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 88 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला कार्य करती है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड राज्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो दोस्तों वह है भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, ऑप्शन नंबर बी, जो कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत की थी लॉर्ड मिंटो ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, वह राज्य है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ स्थित है झारखंड में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मानव विकास की अवधारणा दी गई है महबूब उल हक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के लिए डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला मजिस्ट्रेसी से स्वतंत्र 4 पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों यह सुझाव दिया गया था राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पड़वाल भित्ति नहीं पाई जाती है? पड़वाल भित्ति नहीं पाई जाती है केम्बे की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक किसी कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह कोशिका अंगक है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहिका से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों वह धातु का नाम है लिथियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु अभाज्य है यह प्रस्तावित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में वायु यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 1981 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीम की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथेमोग्लोबिन के कारण। मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है जो पुरुषों में प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है? आनुवांशिक बीमारी नहीं है रोतोंधी। ऑप्शन नंबर ए। रोतोंधी आनुवांशिक रोग नहीं है, यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होती है? तो दोस्तों निद्रा रोग होती है ट्रिपेनोसोमा नामक एक एकोषीय जीव से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है अमाशय से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केचुआ का। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।